नमस्कार साथियों। रावण को ये वर प्राप्त था, वरदान मिला हुआ था रावण की इच्छा अनुसार कि तेरे को कोई नर आकर के ही मारेगा, क्योंकि रावण को पता था कि जो राक्षस जाति है उसके अंदर हो सकता है कोई महाबली निकल आए जो मुझे मार सकता है, लेकिन जो नर जो है यानी इंसान के रूप में, आदमी के रूप में जो आएगा वो मुझे मारेगा और वो मैं किसी को उसके काबू में आने वाला हूँ नहीं। लेकिन रावण की इच्छा से एक उसको तीर भी मिल गया कि इस तीर से ही तू मरेगा। वो भी उसको मिल गया था वरदान में कि ये तीर जो है इससे ही तेरे को कोई नर आकर के मारेगा, मानव जाति का। नर का मतलब मानव जाति से, दानव से नहीं। तो जब इस बात का पता मंदोदरी को पता पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने रावण को बोला, मंदोदरी ने, कि स्वामी ये तीर अब आप जो है मुझे दे दो, इसको मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है, इसको आप अपने साथ में ले जाएं युद्ध वगैरह में जब कभी ऐसी बात होए, और आगे क्या भरोसा क्या कहानी बन जाए और ये तीर जो है आपके हाथ से कोई ले जाए। लेकिन मैं इसको ऐसे तरीके से छुपा के रखूँगी कि उसको मैं आपको भी नहीं मालूम पड़ने दूँगी कि ये तीर कहाँ पे है। रावण को लगा के बात तो ठीक है, और उन्होंने मंदोदरी पे विश्वास करके वो तीर उनको दे दिया। जब युद्ध चल रहा था और रावण के तकरीबन जो सभी योद्धा, उसके अपने परिवार के सदस्य कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का जब समझो नाश हो गया था, मार दिया गए थे, वो उनकी मौत आ गई थी। उसके बाद में तीर मंदोदरी के पास है, इस बात का विभीषण को पता था। विभीषण ने बोला, प्रभु रामचंद्र जी को बोला कि ऐसे ऐसे भविष्य के पास में एक तीर है और आप सक्षम हो तीर मारने में, कोई भी तीर आपके पास में ऐसा होगा जो उनको मार देगा, लेकिन मृत्यु जो उनकी होनी है ना वरदान के हिसाब से, वो उस तीर से ही होनी है। तो वो तीर अगर मिल जाए तो बात बन सकती है, वरना ये रावण के साथ में आपका युद्ध लंबा चलता रहेगा, मौत नहीं होएगी, उनको आप नहीं मार सकते। रामचंद्र जी ने फिर से हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी तो स्वयं सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते थे, जी प्रभु, जी मालिक, जो आ गया प्रभु। हनुमान जी ने कहा ठीक है जी, वो तीर का भी प्रबंध करते हैं। और उन्होंने विप्र रूप, ज़्यादातर वो ब्राह्मण रूप में ही गए, विप्र रूप में जा कर के मंदोदरी का द्वार जो था, वहाँ जा कर के उन्होंने अलख निरंजन किया और खबर भिजवाई कि ऐसे ऐसे एक महापंडित मंदोदरी से मिलना चाहते हैं। युद्ध चल रहा था, मंदोदरी को लगा कि भाई कोई पंडित जी अगर आए हैं तो बात करने में क्या हर्ज है। तो उसने उनको अंदर बुला लिया और हनुमान जी ने बिना किसी देरी लगाए बोले कि मंदोदरी, मुझे एक बात तुमसे कहनी है, एक बात मैं तुमसे बोलने के लिए आया हूँ। क्या बात है जी? कि एक तीर है तुम्हारे पास में जिससे रावण की मृत्यु होनी है। कि नहीं ऐसा कोई तीर नहीं है। मंदोदरी सुन तो लो, रानी साहिबा, महारानी जी, आप मेरी बात सुन तो लो। मुझे मालूम है कि वो तीर एक ऐसा है और वो आपके पास में है और आपने वो कहीं छिपा रखा है। मैं आपसे तीर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, कहाँ छुपाया है वगैरह वगैरह। मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। मेरा एक फ़र्ज बनता था कि उस तीर से ही क्योंकि मौत होनी है, और मौत ना हो, मैं भी यही चाहता हूँ, रावण की विजय ही हो। उस तीर को किसी भी हालत में, कोई भी किसी भी रूप में आए, तुम किसी को मत दे देना, सिर्फ सावधान करने के लिए आया हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। मंदोदरी को लगा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तीर तो मेरे पास में ही है, और पंडित जी को कैसे मालूम पड़ा, या तो ये बात रावण को पता थी। तो बोले कि ठीक है पंडित जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब औरत जात है, उससे कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ पंडित जी से कुछ और जानकारी निकलवा लूँगी। तो बोली कि लेकिन वो जो तीर जो है ना, अगर मैं मान लो कहीं उसकी जगह का हो तो जगह बदल देती हूँ। कि नहीं जगह मुझे तो मालूम है वो कहाँ पे है, जगह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तू मुझे बता, तू अगर मुझे नहीं भी बताएगी तो भी मैं तो हर चीज़ जानता हूँ, जो मुझे ये मालूम है कि तीर तेरे पास में है। तो मंदोदरी कहने लगी, महाराज ये जो स्तंभ है ना, आप देख रहे हो ना, ये जो पिलर है, इसको मैंने स्पेशल हटवा करके इसके बीच में वो तीर रखा हुआ है। हनुमान जी को पता लग गया, हाँ भाई यहाँ पे तीर है। हनुमान जी का आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया। बोले मंदोदरी अब सुन मेरी बात, रावण की मौत निश्चित है। स्वयं प्रभु राम जो हैं वो अपने हाथ से इस तीर को चलाएंगे, और वो मानव रूप में तो जरूर आए हैं, लेकिन है तो वो अवतार, स्वयं नारायण है वो। अब तू अगर मुझे आसानी से अपने हाथ से दे देगी तो ठीक है। बोली महाराज मैं अपने हाथ से ये नहीं दूंगी। बोला नहीं ठीक है, तू अपने पति के लिए मौत का सामान मुझे क्यों दे, तू पीछे हट जा, मैं ज़बरदस्ती भी इसको लेकर के जाऊंगा, और लेकर के ये मैंने जाना, समय मेरे पास में कम है
और मंदोदरी को उन्होंने हल्का सा इशारा किया। मंदोदरी थोड़ा समझ गई कि हाँ भैया उनका समय आ गया उनके स्वामी का, और वो पीछे हटी। उन्होंने स्तंभ को एक लात मारी और उसको स्तंभ में से वो तीर निकाला। हनुमान जी बोले, मंदोदरी अब ये बात ये किस्सा किसी को बता मत देना कि ऐसे ऐसे मैं तेरे से तीर ले गया, वरना रावण इस तीर के लगने से पहले ही मर जाएगा। उसको तो मूर्छित हो जाएगा ना वो। क्यों? अरे भाई तीर आ गया है, अब तो मेरी मौत निश्चित है। वो घबरा जाएगा, तो हार्ट अटैक वगैरह इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ अब ये बात किसी को मत बताना, युद्ध होने दो, और युद्ध में अब जो भी कुछ होएगा वो तुम्हारे सामने होएगा। मैं इस तीर को लेकर के जा रहा हूँ। मंदोदरी से वो ले गए उस तीर से, जा कर के उसके बाद में आगे की लीला का क्या बताना है। युद्ध के अंदर उसका इस्तेमाल हुआ, उनकी रावण की नाभि में वो तीर मारा गया, अमृत सूख गया, रावण की मौत हो गई और रावण मृत्युशैया को प्राप्त हुए। ये मेरे इस किस्से के अंदर मैंने सिर्फ ये बताना था कि हनुमान जी ने कितने ही काज किए, कितने ही काम किए। हनुमान जी रामचंद्र जी के प्रभु राम के सेवक के रूप में उनकी इतने काम किए उन्होंने, लेकिन कभी भी घमंड नहीं आने दिया, अहंकार नहीं आने दिया। और दुर्लभ से दुर्लभ काम हनुमान जी ने चुटकी में, और बार बार यही कहा, प्रभु आपने कहा था, आपका आदेश था, आपका आशीर्वाद था, तब ये काम हो पाया, वरना मैं क्या चीज़ हूँ। घमंड नहीं आने दिया अपने ऊपर। ऐसे थे मेरे हनुमान जी।